हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लाउड बर्स्ट जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है आपका 5 अगस्त को। इसके बारे में क्या होता है क्लाउड बर्स्ट, क्या होता है फ्लैश फ्लडिंग, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगस्त 5 को सडन फ्लैश फ्लड्स आए थे जो कि कॉज हुए थे बाय द क्लाउड बर्स्ट इन द खीर गंगा रिवर कैचमेंट एरिया, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड की, जिसने स्वेप्ट अवे हाउसेस, शॉप्स और रोड्स, लीविंग अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। 2 क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट यहाँ नोट करे गए हैं। एक हुआ है आपका धराली में और दूसरा हुआ है आपका इन द सूखी टॉप एरिया, जिसके वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है यहाँ पे। इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू करा है वार्निंग फॉर द हेवी रेनफॉल अक्रॉस द उत्तराखंड, पर्टिकुलरली इन द हिल डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ पे रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो चल रहा है एट द डिज़ास्टर साइट, जो कि धराली है। ये एक हाई एल्टीट्यूड विलेज है एंड रूट पाता है ये गंगोत्री के। आफ्टर द क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स ऑन द सेवरल स्ट्रेचेस ऑफ द उत्तरकाशी हर्षिल रोड। कंटिन्यूस रेनफॉल और लैंडस्लाइड की वजह से जो गंगोत्री हाईवे है उसे ब्लॉक कर दिया गया है एट द सेवरल पॉइंट। बिकॉज ऑफ दीज फ्लैश फ्लड्स एंड क्लाउड बर्स्ट लैंडस्लाइड हो गए यहाँ पर, जिसकी वजह से रास्ता जो हो चुका है वो ब्लॉक हो चुका है। रिजल्टिंग क्या हो रहा है, इसके वजह से डिलेज हो रही हैं फॉर द टीम रीचिंग दी साइट। जो NDRF SDRF की टीम है, इनको पहुँचने में यहाँ दिक्कत हो रही है, जिसके वजह से अकॉर्डिंग टू द DM प्रशांत आर्या, इन्होंने बताया है एटलीस्ट 4 पीपल हैव डाइड इन द इंसिडेंट। लेकिन इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जो वो मिसिंग हैं और ये शायद गिनती बढ़ भी सकती है। और 130 पीपल जो है इनका रेस्क्यू कर दिया गया है यहाँ पे। मीनवाइल 8 से 10 इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो थे, जो लोअर हर्षल एरिया बेस कैंप में थे, वो भी मिसिंग है यहाँ पे। 11 में से 2 को यहाँ पे बचा लिया गया है और बाकी का जो है यहाँ पे अभी सर्च चल रहा है। एक जॉइंट टीम है ऑफ 201 पर्सनल फ्रॉम दी आर्मी, ITBP, पुलिस, रेवेन्यू, BRO और एम्बुलेंस सर्विस जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है एट द साइट पे। इसके अलावा एक सेकेंड वेव है ऑफ 211 रिस्पॉन्डर्स फ्रॉम दी SDRF, NDRF, BRO, फायर सर्विस, PWD और अदर डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे क्या करे गए हैं, डिप्लॉय करे गए हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है वो एक्टिव है यहाँ पे विद द सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं ओवरसीइंग दीज एफर्ट्स। हेलीपैड ऑपरेशन जो है झाला पे हैव बीन एक्टिवेट कर दिया गया है सपोर्ट करने के लिए एरियल रेस्क्यू को। लेकिन इसको भी यहाँ पे ऑपरेशनल होने के लिए वेदर का थोड़ा क्लियरेंस चाहिए होगा, तभी ये भी हो पाएगा। यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है फॉर द रेसिडेंट नियर द रिवर बैंक इन द भाटवाड़ी, गंगोरी और उत्तरकाशी पे। बहुत सारे जो कॉलेजेस और स्कूल्स यहाँ पे हैं उनको टर्न कर दिया गया है एक रिलीफ शेल्टर्स में और कैंप्स के लिए। यहाँ पे क्लाउड बस्ट क्या होता है यहाँ पे जान लेते हैं। अभी हमने सिचुएशन जान ली कि वहाँ पे क्या हुआ है, अब जानते हैं क्लाउड बस्ट होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, कॉज क्या है इसका। क्लाउड बस्ट जो है वो एक सडन इंटेंस रेन स्टॉर्म होता है जो रिजल्ट करता है इन मोर देन 10 सेंटीमीटर ऑफ एयर इन लेस देन 1 आवर में ओवर अ स्मॉल एरिया, 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें इतने एरिया में। इट कैन ऑल्सो बी अकम्पनीड बाय हेल स्टॉर्म या फिर थंडर हो सकता है। क्लाउड बर्स्ट जो हैं ये कॉमन होते हैं माउंटेनियस एरियाज़ में, जैसे कि हिमालयन रीजन होगा यहाँ पे। इसके वजह से क्या होता है, जो लोकलाइज नेचर होता है इन क्लाउड बर्स्ट का, जो नेचर होता है इनका, आर हार्ड टू प्रिडिक्ट और डिटेक्ट बट कैन अनलीश सडन डिवास्टेटिंग रेनफॉल लीडिंग टू फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। ये हम बता नहीं सकते हैं कि ये कब होगा कब नहीं होगा करके, लेकिन जो इसका डिस्ट्रक्शन है वो बहुत हैवी होता है। कॉज क्या है इसका ये देख लेते हैं। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ये होता है जब मॉइस्ट एयर जो होती है इज फोर्स्ड टू राइज ओवर अ माउंटेन रेंज। जैसे कि एयर असेंड करती है, आगे बढ़ती है, वो ठंडी होती जाती है, कंडेंस होती जाती है और रिजल्ट करती है इन द हैवी रेनफॉल। सेकेंड कॉज हो सकता है इसका मॉनसून डायनामिक्स। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, यहाँ पे क्लाउड बस्ट होता है टिपिकली जब मॉनसून्स वगैरह आते हैं। क्लाउड जो होते हैं मूव करते हैं साउथ से लेकर के नॉर्थ वर्ड्स की तरफ, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल रीजन या अरेबियन सी की तरफ से जब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस करते हैं प्लेन्स को और पहुँचते हैं हिमालय के तरफ पे, रिलीज़ करते हैं ये रेनफॉल अप टू 75 मिलीमीटर पर आवर। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं यहाँ देख लेते हैं। फ्लैश फ्लड्स क्या है, ये सडन इंक्रीज़ होता है वाटर लेवल का ड्यूरिंग या फिर इमीडिएटली आफ्टर द इंटेंस रेनफॉल होने के बाद।
ये जो होते हैं हाईली लोकलाइज्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड इवेंट्स होते हैं, टिपिकली ये हो जाते हैं विदिन 6 आवर्स ऑफ द रेनफॉल। कारण क्या है इसका देख लेते हैं। ये प्राइमरली कॉज होते हैं बाय द इंटेंस रेनफॉल दैट ओवरवेल्म्स द सॉइल्स अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एंड ड्रेनेज सिस्टम। ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं, आपका फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं ये इतने ज़्यादा वॉल्यूम में होता है, वाटर लेवल इनका इतना इंक्रीज होता है कि सॉइल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और जो ड्रेनेज सिस्टम कैपेसिटी होती है इसके लिए बहुत पुअर हो जाती है, उतने जल्दी हो भी नहीं पाता है ये जितना ये स्पीड में आ जाते हैं। इसके अलावा हैवी रेन के अलावा यहाँ पे फ्लैश फ्लड जो होते हैं ये इस वजह से भी होते हैं फ्रॉम द रैपिड स्नो मेल्ट ड्यू टू द सडन राइज इन द टेम्परेचर राइज। डैम और लीवे ब्रीचेस जो हो सकती हैं, आइस और डेबरी जैम्स हो सकता है, एंड सडन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से भी हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा जो अर्बनाइजेशन हो रहा है विद द इम्परवियस सरफेस लाइक रोड्स एंड बिल्डिंग्स जो इंक्रीज़ हो रही हैं यहाँ पे, रन ऑफ रिड्यूसिंग वाटर अब्जॉर्प्शन इंटेंसीफाई कर देती हैं फ्लडर्स को। डेवलपमेंट होना जहाँ पे रोड्स का बनना बिना नेचर को सिक्योर करे या बिना इन चीज़ों का ध्यान दिए हुए भी एक रीज़न बन जाता है कि अब्जॉर्प्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पे सॉइल का बहुत लो हो जाएगा और जो फ्लड रिस्क होता है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब क्या हम क्लाउड बर्स्ट वगैरह जो है इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री टेक्निक नहीं है कि हम एंटीसिपेट कर सकें कि कब होगा या कब नहीं होगा बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर स्केल। लेकिन अ वेरीफाइड नेटवर्क ऑफ रडार जो है इसके लिए चाहिए होता है टू एबल टू डिटेक्ट द लाइकलीहुड ऑफ द क्लाउड बर्स्ट एंड वुड बी प्रोहिबिटिवली बहुत एक्सपेंसिव होगा ये। ओनली तो एरियाज़ जो हैं लाइक जिनमें जो हैवी रेनफॉल होता है आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक शॉर्ट रेंज स्केल में। मच ऑफ द डैमेज जो है कैन बी अवॉइड हो सकती है अगर हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं एरिया को एंड द मीटियोरोलॉजिकल सिचुएशन जो है फेवर करे द अकरेंस ऑफ द क्लाउड बस्ट। अब यहाँ पे जो क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड हुए हैं इससे दोनों से एक ही इफ़ेक्ट्स निकल के आते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे रोड्स का, ब्रिजेस का, फास्टर इरोजन होगा रिवर बैंक्स का, डिसरप्शन होगा वाटर सप्लाई में और वेस्ट ट्रीटमेंट में। डेंजर है ये सबसे ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए। जो हिमालयन रीजन आता है कंसिडर किया जाता है पर्टिकुलरली प्रोन टू एक्सट्रीम वेदर, जैसे कि क्लाउड बस्ट हो गया, फ्लैश फ्लड्स हो गए, एवलांचेस हो गया, हैवी प्रेसिपिटेशन हो गया। स्टडीज़ ने यहाँ पे बताया है रिपोर्ट में कि इंक्रीज़ जो है एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स जो होने लग गए हैं इन इंडिया इन द रिसेंट डिकेड्स, जो कि ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने के वजह से हो रहे हैं। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग कैन बी द रीज़न, डिस्ट्रक्शन कैन बी द रीज़न। इस करके अभी हाई टाइम है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए एंड प्रिवेंट हो सके ताकि ये इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो हमने बनाई है रिगार्डिंग द रीसेंट क्लाउड बस्ट इंसिडेंट दैट हैपन इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। आई होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।